आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं रियली यू वांट टू बी रिच, यू वांट टू सेव मनी। इस वीडियो में हम उन 4 गंदी आदतों के बारे में जानेंगे जो आपको किसी भी कीमत पर अमीर नहीं बनने देंगी। अगर आप लोअर से मिडिल और मिडिल से एक अपर क्लास हायर क्लास ग्रुप में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस इज डॉक्टर लता एंड वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। सबसे जो पहली गंदी आदत जो है वो है आपकी विकृत मानसिकता, आपकी पुअर मेंटालिटी, आपकी गलत सोच, गवर्नमेंट के को लेकर के, टैक्स सिस्टम को लेकर के, सारी दुनिया को ब्लेम करना। खुद के अलावा सारी दुनिया गलत है, इसलिए पैसे नहीं बचते क्योंकि गवर्नमेंट खराब है, टैक्स ज्यादा लगता है। तो आपका तो लगता नहीं है ना, सारी दुनिया का लग रहा है ना, वो तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है जो भी है। केवल खुद की गलतियां नहीं सोचना कि मेरा माइंडसेट क्या है, मैं कमाना क्यों नहीं चाहता, मैं मेहनत करना क्यों नहीं चाहता। कोई भी आपको कहता है ना पैसे कैसे कमाएं, पैसे कैसे बचाएं, बड़े ध्यान से सुनते हैं क्योंकि पैसा 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 ये तो आपको लगता है, लेकिन पैसा कमाना कैसे है। देखिए, बचाने के लिए पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है। और जो इस चीज के बारे में द रूल्स ऑफ सेविंग मनी एंड बीइंग रिच इज वेरी सिंपल, वेरी कॉमन, लेकिन आपको क्लियरली ये चीज है कि आपकी इसकी उस जो मानसिकता है ना उससे बाहर आना होगा। आपको अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से, अपनी लेजीनेस से बाहर आना होगा। पैसा कमाने के लिए कुछ करके दिखाना होगा। सारा दिन घर बैठकर पैसा 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 कैसे आएगा ये करने से कुछ भी नहीं होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपके पास पैसा आएगा, तभी पैसा बचे। पैसा पैसा करते तो रहते हो, लेकिन जब पैसा कमाने की बात आती है तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हो। और ये मेरे से नहीं होगा, क्या करूंगा पैसा कमा के, आखिर हो क्या जाएगा मेरी लाइफ में, क्या चेंज आ जाएगा। अरे भाई, बहुत कुछ चेंज आ जाएगा। गाड़ी, बंगला और जो भी सारी खुशियां हैं ना वो आप सिर्फ पैसे से खरीद सकते हो। अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हो। कि पैसे की टेंशन, कमाने की और बचाने की टेंशन वो नहीं लेता जिसके पास बहुत अरबों खरबों, बहुत मल्टी मिलियनियर और जो बिलियनर है वो नहीं लेता। पैसे की टेंशन सिर्फ वही लेता है जो जिसको पैसे की वाकई जरूरत है, जो पैसे बचाना चाहता है, जो पैसे कमाना चाहता है, सिर्फ वही पैसे की टेंशन लेता है, जो कि नीडी है, जिसने कभी एक ऐसा वक्त देखा है, बहुत परेशानियां देखी हैं कि बिना पैसे के उसके साथ क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं। कई लोग बोलते हैं कि पैसों से शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? पैसों से असीम शांति मिलती है। अगर आपके पास पैसा है, ज्यादा एक्सट्रीम पैसा है आपके पास, तो गरीबों की मदद करिए। किसी कैंसर हॉस्पिटल को डोनेट कर दीजिए, किसी गरीब की बच्ची को पढ़ा दीजिए, जिसको जरूरत है जरूरतमंद की हेल्प कर दीजिए, कोई बीमार है उसका इलाज करवा दीजिए। पैसा अगर आपके पास है तो आपको वो असीम सुख दे सकता है। हमेशा ये मत सोचिए कि पैसा गंदे कामों से कमाया जाता है और गंदे कामों पर ही खर्च होता है। पैसा आप कमाते हैं उसको आप बहुत अच्छे कामों में भी खर्च कर सकते हैं, सही तरीके से भी कमा भी सकते हैं और अच्छे कामों पे खर्च भी कर सकते हैं। शांति आपको आपके पॉजिटिव आउटलुक से, एक अच्छे इरादों से, नेक विचारों से, नेक इरादों से एंड हैव द पर्पस टू सर्व द ह्यूमैनिटी। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है और आपके किसी के काम आ सकता है तो उसको दे दीजिए। एक असीम शांति और एक असीम सुख का अनुभव होगा आपको। इस विकृत मानसिकता से, इस सोच से कि मेरे से नहीं होगा, मैं कमा के क्या करूंगा, बिल्कुल बाहर आ जाइए। केवल पैसा पैसा हाय हाय मत करिए। पैसा कमाने के बारे में सोचिए, कमाने और बचाने के बारे में, और उसको मल्टीप्लाई करने के बारे में, इन्वेस्टमेंट करिए। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, जॉब नहीं मिल रही आपको, जॉब सर्च करने का लालच। जॉब नहीं मिलेगी तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा आपके ऊपर। जॉब करके ना तो आप अमीर बन पाओगे और ना ही गरीब बन पाओगे। कई घर ऐसे हैं जहाँ 4 लोग हैं, उनमें से अगर एक आदमी कमा रहा है, बच्चों की फीसें और ये भरने के बाद में आज की स्थिति में ये स्टेज हो जाती है कि आज सेविंग तो बहुत दूर की बात रह जाती है, आपके पास में आपका घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो सेविंग बहुत जरूरी है और उसके लिए अर्निंग भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज सोचिए, नौकरी करके कभी भी कोई मिलियनियर या बिलियनियर नहीं बना है। जो भी बना है ना, नौकरी छोड़कर बना है। क्योंकि आप किसी के लिए नौकरी करते हैं ना तो वहां 20 लाख कमा सकते हैं, लेकिन आप बिजनेस करते हैं ना और अपना आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप 200 करोड़ भी कमा सकते हैं। कोई भी एम्प्लॉय के आगे मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट यही लिखा रहता है, जनरल मैनेजर। और बिजनेसमैन के आगे क्या लिखा रहता है? द फाउंडर, द क्रिएटर, द एंटरप्रेन्योर। क्योंकि वो अपना हाथ पांव नहीं चलाते पैसा कमाने के लिए, वो सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं और अपना काम दूसरों से करवाते हैं। मैनेजमेंट इज नॉट द आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन बाय द अदर्स। अगर आपको कोई महीने के 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए दे रहा है ना, तो सोचिए कि वो आपसे करोड़ों का फायदा ले रहा है। करोड़ों रुपए आपको से कमा रहा है वो, तब आपको एक छोटा सा हिस्सा उसमें से वो दे रहा है और आपको वो देता रहता है क्योंकि फर्दर आपको उसको मिसयूज करना चाहता है, आपको आगे इस्तेमाल करना चाहता है और आप अपनी जरूरत के लिए सिर्फ नौकरी 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 करते रहते हैं जिंदगी में। एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आपको सिर्फ ऐसा जॉब नहीं करना जिससे कि पैसा
कमाया जा सके। आपको हमेशा वह काम करना चाहिए जिसको करने में आपको मजा आए, क्योंकि उसमें आपका जो आपका पोटेंशियल है वो आप यूज कर पाएंगे, और देन ओनली यू कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन। जो थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है सुरक्षा और असुरक्षा, सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी। अगर आपके पास घर में जमा है पैसे, सपोज करिए 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार, जो भी गृहिणियों की बात कर रही हूँ, डर लगता है अरे ये दे दूंगी तो पता नहीं इनको क्या हो जाएगा। अरे आपका पति बिजनेसमैन है, 50 हज़ार के, लेकिन हो सकता है आपको 1 लाख भी हो जाए महीने बर्बाद, और वही आप उसको छोटे मोटे गांव बैंकों की स्कीम्स में डालेंगी या उसको सेविंग अकाउंट में लगेंगी तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। क्या होता है? कुछ नहीं होता उससे। तो जो असुरक्षा का डर होता है ना, ये भी आपको आगे नहीं बढ़ने देता। नो रिस्क नो गेन, नो पेन नो गेन, नो रिस्क नो मनी। देखिए, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अभी देखिए, जब नोटबंदी हुई थी, कई लोगों के घर में इतना पैसा पड़ा रहेगा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, सोचिए उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। मार्केट बढ़ा गिरा, मैं मानती हूँ कम हुए उस समय, लेकिन वापस एक बूम आ गया ना, तो अल्टीमेटली ये चीज है कि वो पड़े हुए परेशान तो नहीं होना पड़ा उनको कहीं पर। हैव अ सॉलिड फुल प्रूफ प्लान, और उसी के हिसाब से एक्ट करिए। रिस्क जब भी लीजिए, देखिए माय डियर फ्रेंड, जब आपके पास एक परफेक्ट प्लान हो, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हो कि आपको सिर्फ फायदा और फायदा और फायदा ही मिलेगा उसमें। हमेशा ये असुरक्षा और इनसिक्योरिटी कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। एंड नोबडी इज सिक्योर इन दिस वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड्स। सपोज करिए आपके पास अगर 20 लाख रुपए भी हैं, और भगवान ना करेगा किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके इलाज के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है, तो क्या आप सेफ हैं? रोड पे चलने वाले से लेकर के आदमी से लेकर के मर्सिडीज बेंच तक में बैठा हुआ आदमी भी सेफ नहीं है। सो नोबडी इज सिक्योर इन दिस वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, ये असुरक्षा का डर जो होता है ना, ये भी आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो इस डर से बाहर आइए, सोचिए क्या करने से क्या अच्छा हो सकता है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो आता है गरीब लोग पैसा कमा कर बचाते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं ना, वो पैसा इन्वेस्टमेंट करके बचाते हैं। पैसा ही पैसा को खींचता है। मनी सेविंग करने के लिए, अमीर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट्स आर द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू बी रिच, टू सेव द मनी एंड बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनका एक एक रुपया उनका एम्प्लॉय होता है जो उनको कमा करके देता है। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट से 1 लाख है, 1 करोड़ है, अगर आप सोचो आप उनको घर में रख करके अमीर बन जाओगे या उनको सेविंग अकाउंट में डाल करके अमीर बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला माय डियर फ्रेंड्स। वो बल्कि डिवैल्यू हो जाएंगे, उनकी वैल्यू महंगाई के साथ साथ घटती चली जाएगी दिन पे दिन, और आपको जब एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। केवल उसके जो पैसे की वैल्यू बढ़ सकती है ना, वो केवल इन्वेस्टमेंट करने से बढ़ सकती है। सेविंग अकाउंट में पैसे रखिए जरूरत के लायक, बाकी जो पैसे हैं उनसे कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज सोचिए, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए उनको, कुछ अच्छे हाई वैल्यू के शेयर खरीद लीजिए जिनके आपको लगता है कि आगे भविष्य में बहुत अच्छे रेट्स हो सकते हैं, आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं ताकि वो आपको और ज्यादा कमा करके देंगे। तो पैसे को एक जगह रेस्ट्रिक्ट मत करिए, उसको ऐसी जगह मत लगाइए जहां से कि आपको कुछ चांस नहीं मिलता कि कुछ ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिले। अच्छे इरादे और एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट्स, 4 इंपॉर्टेंट हैबिट्स दैट यू शुड टेक केयर। 4 गंदी आदतों के बारे में, एक तो अपनी विकृत मानसिकता, गरीब सोच कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, काम नहीं करने की सोच, आलसी होने की सोच, और पैसा क्या काम आएगा, मैं क्यों कमाऊं, क्या जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द, आई एम ट्राइंग टू समराइज ऑल द पॉइंट्स। केवल जॉब करने के बारे में सोचना। जॉब करने से आप गरीब और अमीर कुछ भी नहीं बनने वाले हैं। आपको ये चीज सोच रखनी चाहिए कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है जिस चीज से आपको मैक्सिमम रेवेन्यू मिल सकता है। आप जिस चीज के लिए बने हो, जो काम आपके इंटरेस्ट का है ना, केवल वही काम करिए माय डियर फ्रेंड्स। सिक्योर कोई भी नहीं है, इसलिए इनसिक्योरिटी से बाहर आ जाइए। केवल पैसा कमाकर बचाने की मत सोचिए। पैसा जो आपके पास बचाया हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको आगे बढ़ाने की, उसको मल्टीप्लाई दिन पर दिन दुगना चौगुना करने के बारे में सोचिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन।